31 दिसंबर 1966 के 30वें पेज के मध्यांत में। मनुष्य तो अंधेरे में ही कह देते हैं कल्प की आय लाखों वर्ष है। ऐसे तो हमारे शास्त्रों को झूठा बनाते हो। बोलो, ये तो भक्ति मार्ग के शास्त्र है और सतयुग में भक्ति होगी नहीं। भक्ति शुरू होती है द्वापर युग से। ऐसे ऐसे समझाना पड़ेगा। जब द्वैतवादी युग शुरू होता है, दो बातें शुरू होती है, दो धर्म शुरू होते हैं, दो मतें शुरू होती है, दो भाषाएं शुरू होती है, तो ये शास्त्र भी बनते हैं। अपनी अपनी कथा कहानियां उन शास्त्रों में बैठ करके लिखते हैं। ऐसे ऐसे समझाना है। सर्विस का शौक बच्चों को होना चाहिए। अगर बच्चे होशियार हो जावे तो फिर और देशों में भी जा सकेंगे। क्या कहा? शौक नहीं। अगर बच्चे होशियार हो जावे समझाने में तो और देशों में भी जा सकेंगे। कितनी भाषाओं में चित्र बनाने पड़ेंगे। आगे चल करके बनने में देरी नहीं लगेगी। बच्चों को बहुत सर्विस करनी है। बाप का पूरा परिचय दे रहे हैं। यहाँ आबू में सर्विस का कोई प्रबंध नहीं है। माताओं को तो जाना चाहिए प्रबंध करने के लिए। माताएं बाहर निकलेंगी तो सब इज्जत देंगे। बोलो, गांधी यूनिवर्सिटी के लिए जमीन का टुकड़ा चाहिए। यहाँ इस शहर में तो जरूर प्रदर्शनी होनी चाहिए, परंतु शायद ड्रामा में अभी तक है नहीं। अपनी म्यूजियम बनाए देते, बहुत आकर के समझेंगे। परंतु जब कोई रहम दिल बच्चे निकले तब ऐसा होगा। ऐसा अकलमंद कोई है नहीं जो आबू शहर में हाल का प्रबंध करवाए दे। बहुत वैरायटी मनुष्य आते हैं। यहाँ दिल वाला मंदिर भी है। वो दिल वाला मंदिर तो जड़ है और ये है चैतन्य। कौन सा दिल वाला मंदिर जड़ है और कौन सा चैतन्य है? जो माउंट आबू में बना हुआ दिलवाड़ा मंदिर है अथवा जैनियों का जो भी श्वेतांबर दिगंबर जैन मंदिर बना हुआ है, वो सब जड़ मूर्तियों के मंदिर है। और तुम्हारा चैतन्य मूर्तियों का मंदिर तैयार हो रहा है। वो जड़ चित्र भक्ति मार्ग में बनते हैं और भक्ति मार्ग वाले बनाते हैं। क्या? जड़ चित्र बनाने वाले भगत, और बनते भी हैं कौन से मार्ग में? भक्ति मार्ग में बनते हैं। और तुम्हारे चैतन्य चित्र ज्ञान मार्ग में बनते हैं और बनाने वाले भी ज्ञान मार्गी होते हैं। ज्ञान मार्गी किसे कहा जाता है? अज्ञान मार्गी किसे कहा जाता है?
क्या? ज्ञान माना जानकारी। जो सच्चाई की जानकारी हो जिनको, वो है ज्ञान मार्गी। और जिनको सच्चाई की जानकारी नहीं है, वो है अज्ञान मार्गी। तो जिनको ज्ञान ही नहीं है, वो जड़ मूर्तियां बनाती हैं। और जिनको ज्ञान है, वो चैतन्य मूर्ति बनावेंगे। चैतन्य मूर्ति शिव बाबा बनावेगा या बच्चे बनावेंगे? शिव बाबा बनावेगा। माने शिव बाबा ही ज्ञान मार्गी है, बच्चे ज्ञान मार्गी नहीं है, है? नहीं? अरे मूर्तियां बनाने के लिए किसको बोला? बच्चों को बोला या बाबा ने अपने लिए बोला? बच्चों के लिए बोला कि बच्चे चैतन्य मूर्ति तैयार करें, चैतन्य मूर्तियां बनावे। तो चैतन्य मूर्तियां बनाने वाले बच्चे भी ज्ञान मार्गी होंगे, भक्ति मार्गी नहीं होंगे। अंधश्रद्धा अंधविश्वास पर चलने वाले नहीं होंगे। अगर अंधश्रद्धा अंधविश्वास पर चलने वाले होंगे तो जड़ मूर्तियां बनावेंगे, और ज्ञानी बच्चे चैतन्य मूर्ति बनाएंगे। माने जो जितना ज्ञानी होगा वो उतनी ही चैतन्य मूर्ति अपनी बना सकेगा। पहले अपनी मूर्ति बनानी है या दूसरों की मूर्ति बनानी है? पहले तो अपनी मूर्ति बनानी है। जितना जितना ज्ञान बुद्धि में बैठा होगा उतनी उतनी अपनी मूर्ति को बना सकेंगे। बोला वो तो जड़ मूर्तियां बनाते हैं, उन मंदिरों में है जड़ मूर्तियां। और तुम जो मंदिर तैयार कर रहे हो, नई दुनिया का जो नया मंदिर होगा उसमें चैतन्य मूर्तियां होंगी। ये चैतन्य मूर्तियां इस संगम युग में होती है, न सतयुग में होती है क्या? न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में। ये चैतन्य मूर्तियां तुम यहाँ संगम युग में बनाते हो। जिन चैतन्य मूर्तियों की यादगार भक्त लोग द्वापर युग से जड़ चित्र बनाते। कोई सेंसुर बच्चा हो तो यहाँ जमीन का टुकड़ा आदि लेने की जांच करे। कहाँ? सेंसिबल बच्चा हो तो म्यूजियम बनाने के लिए क्या करे? एक जमीन का टुकड़ा ले ले। उस टुकड़े में क्या करेंगे? चैतन्य मूर्तियों की स्थापित करेंगे। अच्छा, उन भक्तों ने कौन सी मूर्ति स्थापन की और कौन सा जड़ मंदिर, कौन सा म्यूजियम स्थापन किया? उन भक्तों ने तो, उन भक्त ब्राह्मणों ने तो जड़ म्यूजियम बनाया। जड़ म्यूजियम बनाया और उसमें जड़ चित्र भी रख दिए, जड़ मूर्तियां बनाई दी। जो ज्ञानी बच्चे होंगे वो क्या करेंगे? जमीन का टुकड़ा लेंगे और उसमें चैतन्य मूर्तियां स्थापित करेंगे। बाबा की ऐसी इच्छा थी। कब? 1966 में। अब कितने साल हो गए? 66 और 2006 होने जा रहा है। कितने साल हुए? 35 और 5 40 वर्ष हो गए। और अभी तक भी चैतन्य मूर्तियों का म्यूजियम बनाने के लिए आबू में जमीन का टुकड़ा
नहीं लिया जा सकता है? ले अरे तो नई बात हो गई। तो ले रहे तो अच्छी बात है, बाबा ने बोला है, उस समय बोला है, उस समय क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, बात क्लियर नहीं हुई तो जड़ मूर्तियों का म्यूजियम बना दिया। अभी बात क्लियर हो रही है कि जड़ मूर्तियों का म्यूजियम बनाने से काम नहीं चलेगा, संसार में आवाज नहीं फैलेगी, चैतन्य मूर्तियों का म्यूजियम तैयार करना चाहिए। वहां अपना हाल बनवा देंगे, परंतु कोई करने वाला चाहिए। ओम शांति। ये है 1 जनवरी 1967 का प्रातः क्लास। रिकॉर्ड चला है, लाख जमाने वाले बोले, मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। क्या गीत सुना? जमाने वाले लाख बार बोले तो भी हम उनकी बात मानने वाले नहीं है। वो तो हमारा अपोजिशन ही करेंगे, ग्लानी ही करेंगे, हमारी ग्लानी करेंगे, हमारे परिवार की ग्लानी करेंगे, हमारे बाप की ग्लानी करेंगे, लेकिन हम उनकी ग्लानी को मानने वाले नहीं हैं। तो बच्चों ने ये गीत सुना, भले हैं आसुरी दुनिया के मनुष्यों का बनाया हुआ, परंतु इन गीतों का भी अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। गीत बनाए आसुर दुनिया वालों ने, और अर्थ कहाँ लगता है? ब्राह्मण की संगीत दुनिया, और समझाने वाला है बाप। वो बनाने वाले नहीं समझ सकते हैं कि इन गीतों का अर्थ क्या है। तुम जानते हो आसुरी दुनिया के विघ्न भी पड़ते हैं, विघ्न पड़ते हैं तो हमारा पुरुषार्थ रुक जाता है। जब पुरुषार्थ रुक जाता है तो आत्माभिमानी जी स्टेज जो बननी चाहिए वो नहीं बन पाती, और हमें दुख सहन करना पड़ता है। अगर आत्माभिमानी स्टेज हो तो दुख हल्का हो जाता है। बल हमें दुख सहन करना पड़ता है, फिर भी याद तो आती है ना। याद की यात्रा तरफ दिल खिंचता है। हम भी पक्का करते हैं कि हम शिव बाबा की मुरली को नहीं भूलेंगे। कहते हैं बाबा आप भी नहीं भूलना, हम आपको नहीं भूलेंगे और आप हमको नहीं भूलना। जो सर्वसेवल बच्चे जाति याद करते हैं उनकी याद बाप को भी रहती है। क्या कहा? जो जाति याद करते हैं उनकी याद बाप को भी रहती है। कौन जाति याद करते हैं? सर्वसेवल बच्चे। बाबा नाम भी लेते हैं, फलाने फलाने बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, इससे समझा जाता है ऊंच पद पाने का अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। ऊंच पद से और अच्छी सर्विस से क्या कनेक्शन है? जो अच्छी सर्विस करेंगे ज्यादा सर्विसेबल बनते हैं,
ज्यादा आत्माओं का कल्याण करते हैं तो ऊंच पद पाते हैं। कैसे? उनकी प्रजा ज्यादा बनती है, प्रजा भी ज्यादा बनती है, और साथ साथ राज्य अधिकारी भी ज्यादा बनते हैं, उनके वारसदार भी ज्यादा बनते हैं। जो जैसा होता है वो वैसा ही तैयार करता है। राजा क्वालिटी का होगा तो राजा तैयार करेगा, महाराजा क्वालिटी का होगा तो महाराजा तैयार करेगा, प्रजा क्वालिटी का होगा तो प्रजा तैयार करेगा। तो सर्विस के ऊपर पद का सारा मदार। जो सर्विस करते हैं उनकी याद की यात्रा भी बहुत अच्छी हो जाती है। साफ दिल चाहिए, ऐसे नहीं कि दिल के अंदर बित बित भरी हुई हो। कोई स्वार्थ युक्त सेवा करते हैं, जो भी सेवा करते हैं उसमें रथ के लिए इच्छाएं भरी हुई होती है। ऐसी स्वार्थ युक्त सेवा का कोई फल नहीं निकलता। ऐसे स्वार्थी बच्चों को, दिखावा करने वाले बच्चों को बाप याद नहीं करते। सर्विस तो करें, लेकिन सच्चे साफ से होकर के सर्विस करें, क्योंकि ईश्वरीय सेवा करनी है, ईश्वर की सेवा करनी है। अपनी सेवा थोड़ी कर रहे हैं। तो ऐसी जो साफ दिल से सच्ची सच्ची सेवा की लगन में रहते, ऐसे बच्चों को बाप याद करते हैं। और बाप जिन बच्चों को याद करते हैं तो उन बच्चों की याद कितनी तीखी हो जाती है, क्योंकि याद से याद मिलती है, दिल से दिल को राहत होती है। बाप दादा की दिल और बच्चों की दिल, अंतर तो होगा ना। बाप दादा का तो विशाल दिल है, तो विशाल दिल वाला बाप जब बच्चों को याद करेगा तो बच्चों को कितनी ताकत मिलती होगी। बच्चे भी अपनी शक्ति अनुसार बाप को याद करते हैं, लेकिन बच्चों की याद में माया वायलोड़ा डाल देती है। माया बीच में विघ्न डालती है तो याद टूट जाती है, बेचारी याद बन जाती है। उस याद में उतनी पावर नहीं होती। और बाप जब सबसे उन बच्चों को याद करता है तो बाप की याद में माया वायलोड़ा नहीं डाल सकती। इसलिए तीखी याद होने के कारण बच्चों को तीखा सकाश मिलता है, और जब बच्चों को तीखा सकाश मिलता है तो जो बच्चे हैं वो उमंग उत्साह में आ जाते हैं। और ऐसी उमंग उत्साह में आते हैं कि जो बोला है असंभव को संभव करने का युग है संग युग। जो काम असंभव है उसको भी संभव करके दिखाई दीजिए। तो सेवा बहुत बड़ी मेवा है। सेवा से ही ऊंच पद बनता है, सेवा से ही नंबर ऊंचा जाता है। संगम युग में जिन आत्माओं को सेवा करने का समय मिलता है वो आत्माएं बड़ी भाग्यशाली है। निर्बंधन आत्माएं होगी तो और ही जाति सेवा करेंगी। चलो बंधन में रहने वाली बांधेली माताएं हैं, वो भी सेवा कर सकती है।
सबसे बड़ी सेवा मनसा से हो सकती है, वाचा से हो सकती है, या कर्मणा से हो सकती है। जितनी भी सूक्ष्म सेवा होगी और अव्यभिचारी सेवा होगी, एकाग्रता से भरी पूरी सेवा होगी, उतनी ही जाति की सेवा होगी। भागदौड़ की सेवा 70 साल से करते चले आए। दुनिया में कितनी परसेंटेज आत्माओं को संदेश मिला और कितनी परसेंट में माला तैयार हुई, कितना स्वर्गीय संगठन तैयार हो गया, सारे संगठन कहेंगे नील। तो भागदौड़ की कर्मणा सेवा से भी कोई खास रिजल्ट नहीं निकला। वाचा की सेवा भी कितनी हुई, वो तो वाचा की सेवा का भी कोई खास रिजल्ट नहीं निकला। न नई दुनिया की स्थापना हुई और न पुरानी दुनिया का कहीं विनाश दिखाई देता है। अब तक भी पूछते रहते हैं आखिरी विनाश कब होगा। इसका मतलब विनाश भी दिखाई नहीं देता है। पहले विनाश शुरू होगा कि पहले स्थापना शुरू होगी? पहले स्थापना होगी। जब तक तुम्हारी पूरी राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक विनाश भी नहीं हो सकता। तो स्थापना भी नजर नहीं आती, विनाश भी नजर नहीं आता। इसका मतलब जो सेवा होनी चाहिए वो सेवा अभी तक हुई नहीं है, और वो सेवा मनसा की पावर से ही हो सकेगी। इसलिए बोला है मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। क्या घर में कोई आदमी जब बोलते बोलते थक जाता है और कोई नहीं सुनता, कोई नहीं मानता, तो क्या करता है? चुप हो जाता है। चुप हो जाता है और अंदरूनी मन की जो लगन है उस लगन से काम करता है, दिल की आवाज से काम करता है, और वो दिल की आवाज से काम कर जाती है। तो ऐसे ही ईश्वरीय सेवा में मन का मौन अंत में रंग लावेगा। अभी कितना बोलते रहते हैं कि एडवांस पार्टी में ये सच्चाई है, बाप आया हुआ है, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं होते। जैसे कि कान में उंगली दे करके बैठते हैं, सुनते हुए नहीं सुनते, या तो कह देते हैं तुम्हारी बातें सब सच्ची है लेकिन हम अभी मान नहीं सकते, हमारा दिल नहीं कहता कि हम आपकी बातें माने। तो क्या करना पड़े? मनसा सेवा की धूम मचानी पड़े। लेकिन मनसा सेवा का रिजल्ट कब निकलेगा? एकाग्र बुद्धि से अगर सेवा होगी तो रिजल्ट निकलेगा। एकाग्रता माना एक के आगे बुद्धि टिकी हुई, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, अब कोई सहारा नहीं। जब कोई सहारा नहीं रहता तो निर्बल के बलराम कहे जाते हैं। जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका सहारा भगवान बनता है, और भगवान के सहारे से कोई भी आत्मा कितना भी पावरफुल होकर के कार्य कर सकती है। तो अभी वही टाइम आ गया, अभी कोई सहारा न रहा।
किनारा दिखाई नहीं पड़ता, सारी दुनिया अंधेरे में पड़ी हुई है। मुट्ठी भर बच्चे हैं जो ज्ञान मार्ग में है और आंख खोले हुए हैं। उनकी भी आंखें कभी बंद हो जाती है, कभी खुलती है, क्योंकि निश्चय अनिश्चय के वायलोरे में माया डालती रहती है। तो सदाकाल निश्चय बना रहे, सदाकाल आंखें खुली रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? सदाकाल उमंग उत्साह बना रहे, उमंग उत्साह कम न होने, उसके लिए क्या युक्ति बताई? एक के ऊपर भी कंसंट्रेशन करने के लिए प्रयास तो शुरुआत से ही कर रहे, लेकिन मायावी नाम रूप को फंसा लेते हैं, बुद्धियोग टूट जाता है। तो आखिर क्या युक्ति अपनावे? बताया कि कर्म से बुलबुल, ऐसे नहीं कि हाथ पांव बांध करके बैठ जाए और मनसा सेवा शुरू हो जाएगी, नहीं। तीनों प्रकार की सेवा जब इकट्ठी करेंगे तो रिजल्ट जल्दी निकलेगा। मनसा सेवा भी हो, साथ साथ वाचा भी हो और साथ साथ कर्मणा भी हो, तीनों सेवा का रिजल्ट जल्दी निकलता है। उसमें जो वजन है वो जाति वजन देना है मनसा के ऊपर। कोई भी आत्मा को ज्ञान सुनाते हैं तो वाचा अपनी जगह जब काम करती है तो मनसा बहुत एकाग्र होनी चाहिए। बाप की याद में, जितना बाप की याद में, बाप के लग में रह करके दूसरी आत्मा को ज्ञान सुनावेंगे, उस आत्मा को टचिंग जरूर होगी। होता क्या है कि बाचा का बैलेंस बढ़ जाता है, मनसा की एकाग्रता लोप हो जाती है और सुनने वाले के ऊपर असर ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं असर पड़ता? क्या कारण हुआ? बातें तो हमने बाप की ही सुनाई, ज्ञान की ही बातें सुनाई, जो भी जानकारी दी वो सच्ची जानकारी दी, सच्चा ज्ञान दिया, फिर असर क्यों नहीं पड़ा? असर इसलिए नहीं पड़ता कि हमने ज्ञान तो दिया, लेकिन ज्ञान देते समय हम इतने अहंकार में आ जाते हैं कि हम जो वाचा सुना रहे हैं उसी से ही उद्धार होगा। अरे हम तो तमो प्रधान आत्मा है, तमो प्रधान आत्मा सेवा कर ही नहीं सकती। तमो प्रधान आत्मा के वाइब्रेशन ही तामसी निकलते हैं। तामसी वाइब्रेशन दूसरों को भी तामसी बनाते हैं। सेवा कौन करने वाला है? हम आत्माएं समूह प्रधान सेवा नहीं करते हैं, बाप दादा हम बच्चों से सेवा कराते हैं। तन हमारा, वाचा हमारी, लेकिन पावर सारी बाप दादा की। जैसे बल्ब है, बल्ब तो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट में जब तक करंट नहीं दौड़ेगा, चाहे 1000 वाट का बल्ब ही क्यों न हो, वो कोई रोशनी देने वाला नहीं है। ऐसे ही हमारी वाचा में, हमारी कर्मणा में कोई पावर नहीं आ सकती
अगर हमारा बुद्धि योग का कनेक्शन बाप के साथ न जुटा हुआ होगा, और कनेक्शन भी मिक्सचरिटी का कनेक्शन नहीं होना चाहिए, शुद्ध कनेक्शन हो, आदि विचारी याद हो, तो ऐसी आदि विचारी याद सेवा का रंग लाती है। तो बाप तो बताते हैं कि फलाने फलाने बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, इसे समझा जाता है उच्च पद पाने का अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम बच्चे समझते हो हम आत्माओं को बाप सुनाए रहे, क्या बात? तुम्हारी बुद्धि में ये बैठा रहता है क्या कि हमको सुनाने वाला कौन है? हमको सुनाने वाला डायरेक्ट बाप है। और तुम जिनको सुनाते हो उनकी बुद्धि में क्या रहता है? क्या उनकी बुद्धि में रहता है कि हमको सुनाने वाला डायरेक्ट बाप है? नहीं रहता है। वो तब उनकी बुद्धि में बैठेगा जब हम गहरी बात की याद में रहें। जैसे दीदी दादियां हैं, उनको नशा रहता है कि हमने डायरेक्ट भगवान से सुना, और दीदी दादियों से जो सुनते हैं उनको क्या नशा रहता है? उनको ये नशा रहता है कि दीदी दादी दादाओं ने डायरेक्ट भगवान से सुना, हम उनसे बैठ करके सुनते हैं, ये बहुत ऊंचा पद पाने वाले हैं, हम इनके नजदीकी हैं। तो अंतर तो पड़ जाएगा ना। वहां तो दीदी दादियां भी मुगालते में समझते हैं हमने भगवान बाप से ज्ञान सुना। अब भगवान बाप को स्त्री चोला धारण करके तो आता नहीं, ब्रह्मा के रूप में तो आता नहीं। अगर ब्रह्मा के रूप में भगवान संसार में प्रत्यक्ष हुआ होता तो उसकी मूर्तियां बनती, ब्रह्मा के मंदिर बनते, उन मंदिरों में पूजा होती न पूजा होती है, न मंदिर बनते हैं, न ब्रह्मा की मूर्तियां बनती है। इससे साबित होता है कि वो ब्रह्मा भगवान का रूप नहीं था। भगवान बाप का रूप तो वास्तव में हम बच्चों के सामने आता है। जो डायरेक्ट बाप से सुनते हैं वो ही नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनते हैं, क्योंकि बाप है नई दुनिया की स्थापना करने वाला। बाप जब आते हैं तो वो आकर के बच्चों को वर्षा देते हैं, मुक्ति का वर्षा देते हैं, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। जीवन मुक्ति माने ये जीवन रहते रहते हम दुख दर्दों से मुक्त हो जाए और सुख महसूस करें, दुख महसूस न करें। ऐसी हमारी आत्मा की पराकाष्ठा की ज्ञान की स्टेज बन जाती है, योग की ऐसी पराकाष्ठा वाली स्टेज बन जाती है। ऐसी पढ़ाई आकर के हमको पढ़ाता है राजयोग की। वो बाप बन करके आता है। आया भी था यज्ञ के आदि में, लेकिन वो बीज बोने का गुप्त कार्य था, कोई को पता नहीं चलता। बाप का आदि का काम, पहला काम होता है बीज बोना, और बीज बोने के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो बड़ा होने के बाद वर्षा लेने की योग्य बनता है। अभी बच्चे पढ़ाई पढ़ ले करके नंबरवार बड़े होने की स्टेज पर आ चुके हैं। जिसने जितनी सेवा की उतना सेवा की मेवा खुशी अनुभव की, और जितना अपने जीवन में, पढ़ाई के जीवन में खुशी का अनुभव किया,
जितनी सेवा की, जितनी आत्माओं की सेवा की, उतना उनको उच्च पद का अनुभव अब होता रहेगा। उच्च पद होगा तो नशा ज्यादा दिखाई देगा। पद ऊंचा नहीं बनना होगा तो ब्राह्मण जीवन में उतना नशा दिखाई नहीं देगा। नशा जिसको होगा उसकी निशानी क्या होगी? जिसको नशा होगा उसकी निशानी होगी निश्चिंत, कोई चिंता नहीं। जो होना होगा सो होता रहेगा, जो भी होगा सब कल्याणकारी होगा, और जो भी कल्याणकारी होगा वो कल्याणकारी, कल्याण का कार्य कराने वाला हमारा बाप होगा। ऐसे बाप को वो बच्चे अपने नजदीक अनुभव करते रहेंगे। ऐसे नहीं कि बाप किसके किसके नजदीक रहेगा, नहीं। इतने वक्त से बाबा कहते चले आ रहे हैं बच्चे अव्यक्त बनो, अव्यक्त बनेंगे तो सदा काल का साथ का अनुभव करेंगे। व्यक्त स्टेज और अव्यक्त स्टेज में बहुत अंतर है। व्यक्त भाव माना साकारी भाव और अव्यक्त भाव माना आकारी भाव। आकारी स्टेज में रहेंगे, मनन चिंतन मंथन की स्टेज में रहेंगे, नई दुनिया के मनन चिंतन मंथन में रहेंगे, सेवा की प्लानिंग में रहेंगे, तो बाप की मदद मिलेगी। बाप की जो मदद मिलेगी उससे हमारी आत्मा में दिन दूनी रात चौगुनी उमंग उत्साह बढ़ती रहेगी। ऐसा उमंग और उत्साह 63 जन्मों में कभी अनुभव नहीं किया होगा। क्योंकि वहाँ पढ़ाई पढ़ाने वाले फिर भी मनुष्य गुरु थे, और यहाँ पढ़ाई पढ़ाने वाला स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा है। वो सर्वशक्तिवान है। सर्वशक्तिवान का मतलब ये नहीं है कि मरी मक्खी को जिंदा कर देता है। प्रकृति के कोई भी नियम को नहीं तोड़ता है। जो थोथा चना होता है वो ज्यादा आवाज करता है। खाली गगरी होती है, पानी पूरा भरा हुआ नहीं होता है तो छलकती है। छलक, पूरा पानी नहीं भरा है तो छलक छलक करेगी, और पूरा पानी भरा हुआ है तो छलकती नहीं है, आवाज नहीं करती। ऐसे ही जो इस दुनिया के भगवान बन करके बैठने वाले गुरु हैं, बाहर की दुनिया में भी ऐसे गुरु हैं, ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे गुरु हैं जो भगवान बन करके बैठे हुए हैं। कहते हैं कि भगवान का काम क्या होता है? भगवान का काम होता है आकर के ज्ञान सुना देना, ज्ञान सुना के चला जाता है, बाकी नई दुनिया तो हम बनाते। जो नई दुनिया बनाते हैं उस त्रिमूर्ति का गायन है। हमारी आत्मा ही ब्रह्मा का पाठ बजाती है, हमारी आत्मा ही विष्णु का पाठ बजाती है, हमारी आत्मा ही शंकर का पाठ बजाती है। हम ही ब्रह्मा विष्णु शंकर के रूप में है। तो पोस्टर छपाए देते हैं बड़े बड़े, ऊपर शिव का चित्र और नीचे 3 मूर्तियों के चित्र। बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम करते हैं, बड़े बड़े पोस्टर हम छपाते हैं, और छपा करके उनमें 3 मूर्तियों को अपने रूप में साबित करना चाहते हैं। ये ब्रह्मा है स्थापना करने वाला, ये विष्णु है पालना करने वाला,
और ये शंकर है आखिरी दुनिया का विनाश करने वाला। आखिरी दुनिया है शंकर पार्टी। ऐसे ऐसे अपने को शिवो हम समझ करके बैठ जाते, तो बाहर की दुनिया में ही शिवो हम नहीं है, अंदर की दुनिया में भी शिवो है। ऐसे देहधारी धर्मगुरुओं से संसार का कल्याण नहीं हो सकता। जो भगवान है उसे कभी भी अपने चित्त छपाने की जरूरत नहीं है। अपना एडवर्टाइजमेंट भगवान अपने आप नहीं करता है। भगवान का एडवर्टाइजमेंट भगवान के बच्चे करते हैं। सन सो फादर और फादर सो सन। बाप बच्चों को प्रोटेक्ट करता है, बच्चे बाप को प्रोटेक्ट करते हैं। भगवान को ये कहने की दरकार ही नहीं कि मैं भगवान हूँ। अगर कोई कहता है शिव मैं शिव भगवान हूँ, तो बाबा कहते हैं वो भगवान नहीं है, क्या है? हिरण्यकश्यप। अपन को भगवान कहने वाले हिरण्यकश्यप है। हिरण्यकश्यप नाम क्यों पड़ता है? हिरण्य माने सोना, काशी माने तेज, पा माना पीने वाले। सोने जैसी जो सच्ची आत्माएं हैं उनकी पवित्रता रूपी तेज को पी जाने वाले हैं और उनको खोखला बना देते हैं, खुद पावरफुल बन जाते हैं। बाप कहते हैं ऐसे हिरण्यकश्यपों के बुद्धि रूपी पेट को मैं फाड़ने के लिए आया हूँ। वो अपनी बुद्धि चलाते हैं, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि गाया हुआ हूँ। बुद्धि चलाने वाले मेरे को पसंद नहीं है। मैं दिल वाले बच्चों को पसंद करता हूँ और साफ दिल वाले बच्चों को पसंद करता हूँ। साफ दिल तो मुराद हासिल। बुद्धि का अहंकार दिखाते हैं वो मेरे को पसंद नहीं। बाप को तो ऐसे बच्चे चाहिए जो बाप कहे और बच्चा करे। फरमानबरदार बच्चे चाहिए, आज्ञाकारी बच्चे चाहिए। बाप फरमान करे और फरमान पूरा करने में टाइम लगा दे। बाप आज्ञा करे और आज्ञा पूरी करने में, आज्ञा मानने में टाइम लगावे। ऐसे बच्चे बाप के दिल पर पूरे नहीं करते। बाप कहे और तुरंत करे तो कहेंगे ताजा फल खाया। और बाप ने कहा और बच्चे थोड़ा समझने सोचने में लग गए, इससे कहीं हमारा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, ये बात ठीक कही गई है या नहीं कही गई है। इससे क्या साबित होता है कि भगवान के ऊपर निश्चय है या नहीं है? निश्चय नहीं है। निश्चय है कि भगवान ने हमको डायरेक्शन दिया, तो बंदा आकर काम करके मानेगा। इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं। एक ही बात पक्की बुद्धि में बैठी हुई है कि भगवान बाप हमको मिला हुआ है। भगवान बाप कभी गलत रास्ता नहीं बता सकता। जो मुख से बोलेगा तो सत्य बोलेगा। जो कर्म इंद्रियों से कर्म करेगा या कराएगा, सत्य कर्म कराएगा। सिखों में इस बात की बहुत मान्यता है, कैसे भी है भी सत्य, होती भी सत्य। वो सत्य ही है और सत्य ही होगा और सत्य ही था। इसलिए सत्य को मानने में देरी नहीं करनी चाहिए। तो सत्य बाप कहते हैं कि मैं सच्चा सच्चा साईं बाबा हूँ।
वो बाबाएं तो दिखावे के होते हैं, दिखावा करने के लिए बड़े बड़े खड़े खड़े बाल कर देते हैं तो पर्सनालिटी दिखाई पड़े। गीता का भगवान तो कहते हैं मैं तो साधारण तन में आता हूँ। कैसे तन में आता हूँ? क्यों साधारण तन में? इसलिए आता हूँ कि जो मेरे बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं वो ही पहचान सके, दूसरे न पहचान सके। भाग्यशाली तन में आता हूँ, है साधारण तन लेकिन भाग्यशाली तन है। भाग्यशाली किस अर्थ में, किस आधार पर भाग्यशाली? भगवान का रथ है तो कैसा हुआ? भाग्यशाली रथ, और टेम्परेरी रथ नहीं। कैसा रथ? मुकर्रर रथ। आज से लेकर के अंत तक उस बाप जो है उस रथ में प्रत्यक्ष होते हैं, इसलिए मुकर्रर है। मुकर्रर रथ के द्वारा मैं मुकर्रर रूप से मुकर्रर दुनिया स्थापन करके जाता हूँ। अल्पकाल की सुखी दुनिया नहीं बनाता हूँ। 2500 तक स्थायी सुख मिलता है और 2500 के बाद जो अगले 2500 वर्ष हैं उन द्वापर और कलयुग के 2500 वर्षों में आत्मा अपने पुरुषार्थ की तीव्रता के आधार पर अपना सुख ले सकती है। अभी ये आत्मा में तीव्र संस्कार के पुरुषार्थ भरे जा रहे हैं। 21 जन्मों का तो सुख मैं देता हूँ और 21 जन्मों के पुरुषार्थ के आधार पर जो पुरुषार्थ का फाउंडेशन संगम युग में पड़ता है, उस फाउंडेशन के आधार पर 63 जन्मों की भी सुख शांति का वर्षा अभी आत्माओं को मिल रहा है। इसलिए बोला है कोई आत्माएं तो 82-83 जन्म भी सुख में रहती है, और सामान्य रूप से बोला है कि और धर्म की आत्माएं आधा सुख आधा दुख भोगती है, और तुम बच्चे पौना हिस्सा माने 75% सुख भोगते हो और 25% दुख भोगते हो इस सृष्टि पर। उसमें भी जो तीखे पुरुषार्थी बच्चे हैं वो 75% से भी ऊपर सुख भोग सकते हैं। अगर याद की यात्रा से उन्हें दोनों ने अपनी आत्मा रूपी बैटरी को फुल चार्ज कर लिया है तो याद के ऊपर सारा बदल, प्योरिटी के ऊपर सारा मदार। आत्मा में जितनी प्योरिटी के संस्कार होंगे 63 जन्मों की, वो आत्मा संगत में उतनी ही जाती अच्छी याद कर सकेगी, और जितने ही ज्ञान के संस्कार होंगे वो आत्मा ज्ञान की पराकाष्ठा के आधार पर उतनी ही गहरी याद कर सकेगी। याद से पवित्रता हासिल होती है और पवित्रता से याद पक्की होती है। अब भी विचारी याद आती है। तो दो रूप हैं, लक्ष्मी और नारायण। मनुष्य जीवन की पराकाष्ठा की एम ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए दो सिंबल हैं, एक नारायण और एक लक्ष्मी। नारायण याद की यात्रा के बल पर नर से नारायण बन जाता है, और लक्ष्मी शक्ति की प्रॉपर्टी के आधार पर
नारी से लक्ष्मी बन जाती है। ये प्रकृति की महिमा है। कि जगदम्बा इतने वर्ष तक भी ज्ञान की पराकाष्ठा को पाने के बावजूद भी पाप के साकार सानिध्य में रह करके भी जगदम्बा का पद हासिल करती है। नारी से लक्ष्मी नहीं बन पाती, और लक्ष्मी बहुत थोड़े समय के लिए एडवांस नॉलेज लेती है और थोड़े समय में ही ज्ञान को सारी दुनिया में बांटने के निमित्त बन जाती है। कोई सारे जीवन धन को अपने कब्जे में रखा रहे, बैंक बैलेंस बना के रखा रहे, वो ज्यादा अच्छा है, या जो धन है उस धन को तकसीम कर दे, सारे संसार के काम में लगा दे, वो ज्यादा अच्छा है? अच्छा क्या हुआ? धन को धारण करना अच्छी बात नहीं है, धन का वितरण करना अच्छी बात। तो लक्ष्मी क्या करती है? जो धन मिलता जाता है वो धन सारा ही बांटने में लगा देती है। जगदम्बा धारण करती है लेकिन बांटने योग्य नहीं बन पाती। और लक्ष्मी अपनी पवित्रता की पावर से धारण भी करती जाती है और बांटती भी जाती है। तो धन दान करने से बढ़ता है। जितना दान करते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। दान करने वाले में भावना भी अच्छी होनी चाहिए कि हम जिनको दान करते हैं वो भगवान के बच्चे हैं, भगवान के बच्चों को हम दान देते हैं। ये भावना रहेगी तो वो धन अचूक काम करेगा। भावना बहुत बड़ी चीज है। शास्त्रों में भी लिखा है, भाव प्रधान विश्व रखा, जो जैसा करे तो तत्फल चाखा। कोई भी काम किया जाए अच्छी भावना से किया जाता है तो अच्छा फल देता है। वही कर्म बुरी भावना से किया जाता है तो बुरा फल देता है। एक चोर है, चोरी करता है कि हम चोरी करके इस धन को देश सेवा के कार्य में लगाएंगे। एक चोरी करता है कि हम धन को चुराएंगे और अपनी शादी करेंगे। तो कौन सा भाव अच्छा हुआ, कौन सा खराब हुआ? जो देश सेवा की भावना से चोरी भी की है तो भी वो श्रेष्ठ भावना से किया गया, इसलिए अच्छा ही फल देगा। चोरी तो उसने भी की और चोरी उसने भी की, कर्म दोनों ने एक जैसा किया, लेकिन लक्ष्य क्या रहा? जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण आते। तो हमारे जीवन का लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए। बाबा कभी मुरली में ये बोलते हैं कि तुमको सतयुग का देवता बनाऊंगा, है? सतयुग के देवता बनाने का कभी लक्ष्य दिया? कभी लक्ष्य नहीं दिया। तो बाबा जानते हैं सतयुग के जो देवताएं होंगे वो तो गिरती कला वाले होंगे। उनकी गिरती कला होगी या चढ़ती कला होगी? क्या होगी? गिरती कला होगी। और संगम युग में जो नर से नारायण बनेंगे, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, उनकी कैसी कला होगी? उनकी चढ़ती कला होगी। चढ़ती कला ही नहीं, कलातीत स्टेज होगी। जैसे सूर्य को कहा जाता है कलातीत,
कलाओं में बांधा जाता है चंद्रमा, सूर्य कलाओं में नहीं बांधा जाता। चंद्रमा 16 कलाओं में बंधता है। 16 दिन में चंद्रमा पूरा होता है, 16 दिन में चंद्रमा क्षीण होता है। तो चंद्रमा की 16 कलाएं मानी जाती है। सूर्य को कलाओं में नहीं बांधा जा सकता। तो ऐसे ही जो सूर्यवंशी बच्चे हैं वो कलातीत बच्चे हैं। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी उनके बाप का टाइटल। सारे संसार का कल्याण करने वाले, ऐसे नहीं सिर्फ सूर्यवंशियों का कल्याण करते हैं, नहीं, उनका लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है कि हम सारे विश्व का कल्याण करके छोड़ेंगे। पहले अपना कल्याण, फिर सारे विश्व का कल्याण। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। स्व का क्या परिवर्तन करना है? स्व में क्या परिवर्तन करना है? जो सूर्यवंशी बच्चों के लिए वो परिवर्तन बहुत आसान है। दूसरे धर्म की आत्माओं में कन्वर्ट होने वाली जो आत्माएं हैं उनके लिए वो कठिन है। उनके लिए आसान है आत्म की स्थिति में रहना, क्योंकि वो सारे संसार की बीज रूप आत्माएं हैं। जो बीज हैं उनको बीज रूप स्टेज में टिकने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। बीज माना बाप, वो सारे विश्व के बाप हैं, पूर्वज हैं। तो पूर्वजों के ऊपर बहुत जिम्मेवारी होती है। जो बाप होता है वो परिवार के लिए सबसे जिम्मेवार व्यक्ति माना जाता है। तो ये सारी शक्ति हमारा कुटुंब है। वसुधा कुटुंब, वसुधैव कुटुंबकम। ये वसुधैव कुटुंबकम की बात किनकी बुद्धि में बैठेगी? इनकी बुद्धि में बैठेगी जिनका एक बाप होगा। एक बाप, दूसरा नहीं। बाप से ज्यादा कल्याणकारी और दुनिया में कोई होता नहीं। बाप सदा ये चाहता है कि बच्चा हमसे भी आगे बढ़े। बच्चे को अपने से आगे बढ़ता हुआ देख करके, बच्चे की अपनी आज से जाती पढ़ाई देख करके बाप खुश होगा, दुखी नहीं हो सकता। अपने से ज्यादा बच्चों को सुखी देखना चाहता है, शांति में रहना देखना चाहता है। और ऐसा प्रैक्टिकल में होता भी है। बाप जब बाप के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है, मनुष्य सृष्टि के बाप के रूप में जब आखिरी जन्म में सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है तो खुद उसकी हालत बहुत नीचे गिरी हुई होती है। और उसके जो प्राप्ति करने वाले उससे जो बच्चे हैं, जो मनुष्य शक्ति के बाप के जो बच्चे हैं, वो आखिरी जन्म में बहुत ऊंची स्टेज पर होते हैं, अच्छी स्टेज पर होते हैं। बाप उन बच्चों को देख करके खुश होता है। क्यों खुश होता है? दुखी क्यों नहीं होता? मैं बाप हूँ फिर भी मेरी ये हालत है रोडपति की, और ये बच्चे हैं और ये करोड़पति क्यों है? ऐसा भाव क्यों नहीं आता है? नहीं, बाप है ना, वो बाप जानता है कि बच्चे बाप से सवा गुने होने चाहिए, आगे बढ़ करके होने चाहिए। तो ऐसे बच्चों को देख करके बाप खुश होता है कि ये मेरे बच्चे मेरे लिए सहयोगी बनेंगे। बच्चे होंगे तो सहयोगी बनेंगे, बच्चे नहीं होंगे
एक होते हैं बच्चे और दूसरे होते हैं कच्चे। एक होते हैं माँ की औलाद, क्या असली माँ से पैदा, और दूसरे कौन से होते हैं? दूसरी माँ से सौतेले बच्चे। एक मातेले होते हैं और दूसरे सौतेले होते हैं। तो जो मातेले होते हैं उनमें खुद शुद्ध खून बहता है, सौतेले होते हैं उनमें उतना शुद्ध खून नहीं होता है। यहाँ खून कौन सा है? यहाँ संकल्पों का खून। जो बाप का संकल्प सो बच्चों का संकल्प, जो बाप का संकल्प नहीं वो बच्चों का संकल्प, उसको कहते हैं मन मना भव। मेरे मन में समा जाए। तो बाप के मन के संकल्पों के अंदर जो बच्चे समाने वाले संकल्पों वाले बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जो बाप समान बच्चे बनते हैं, उन बच्चों के लिए बाप आखिरी जन्म तक के लिए भी गारंटी देता है कि मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते। सारी दुनिया में अकाल का असर होगा, विनाश का असर होगा, और जो बाप के बच्चे हैं वो भूख नहीं मरेंगे। बहुत बड़ी गारंटी है, क्योंकि आखिर में तो जाकर के ऐसी स्टेज आएगी कि करेंसी भी फेल हो सकती है, बैंकें फेल हो सकती है। करेंसी फेल हो जाए, बैंक फेल हो जाए, तो क्या बचेगा? कहाँ से आवेगा? अभी तो मार्केट में से जाके पैसे देके ले आते, फिर कहाँ से आवेगा? तो बाप कहते हैं मेरे बच्चे मेरे धंधे में लगे। जो मेरे बच्चे नहीं है वो बाप का धंधा नहीं पकड़ेंगे। कोई डॉक्टर होता है और उनके बच्चे होते हैं तो उनको फक्र होता है, हमारा खानदानी सफा खाना है, हम खानदानी डॉक्टर हैं। माना हमारे बाप दादे साहब डॉक्टर थे, तो हमें जितना अनुभव हो सकता है डॉक्टरी का, उतना और किसी को अनुभव नहीं हो सकता। ऐसे यहाँ भी हमारा रूहानी बाप है, रूहानी सेवा करने वाला है, तो रूहानी बाप के बच्चे भी रूहानी सेवा करने वाले बच्चे होने चाहिए। इसलिए कहा है कि सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरी धंधे। अभी तो नहीं दिखाई देता, अभी तो ऐसा दिखाई नहीं देता क्या कि जो ईश्वरीय धंधा करने वाले बच्चे हैं उनको बहुत प्रॉफिट हो रहा हो, और जो लौकिक धंधा करने वाले हैं उनको प्रॉफिट न हो रहा हो। किसको ज्यादा प्रॉफिट होता है? कौन करोड़पति नजर आते हैं? ईश्वरी धंधा करने वाले करोड़पति नजर आ रहे हैं या दुनियावी धंधा करने वाले करोड़पति नजर आ रहे हैं? ईश्वरी धंधा करने वाले कोई करोड़पति हैं अभी? है? नहीं है। कल मुरली में बोला है ये ज्ञान रतन ही आगे चल करके स्थूल रतन बन जाते, जिनमें जितने ज्ञान की पराकाष्ठा होगी वो आगे चल के उतने ही बड़े साहूकार बनेंगे स्थूल धन के। ये सारी दुनिया का सोना चांदी तुम्हारे चरणों में आने वाला है। तो बाबा क्या झूठ बोलते हैं? इसी जन्म में करेंसी फेल हो जाएगी, सोना चांदी फेल नहीं होता है। सोना चांदी फेल होता है कहीं? करेंसी फेल होती है, सोना चांदी फेल नहीं होता। सोने चांदी की कीमत तो रहेगी, तो एक्सचेंज होता है। ओम मुरली में माया मौसी बोला है या नहीं बोला है? बोला।
बच्चे जब नाराज होते हैं ना तो भाग जाते हैं घर छोड़ के, और उनको ढूंढा जाता है, ज्यादातर कहाँ मिलते हैं? मौसी के घर में मिलते हैं। तो बाप के बच्चे यहाँ भी हैं, कारण या कारण उनको ज्ञान अच्छा नहीं लगता है तो माया मौसी की शरण लिए बैठे हैं। अब समझ में आया क्या? राज समझ में आ गया कि एडवांस पार्टी में कौन से वंश की आत्माएं हैं? सब सूर्यवंशी आत्माएं। लेकिन दूसरे दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है। क्या? कोई पर सूर्यवंशी का छिलका चढ़ा हुआ है, पक्का सूर्यवंशी है। कोई पर चंद्रवंशी का छिलका चढ़ा हुआ है, कोई पे बौद्धवंशी, कोई पे इस्लामवंशी का छिलका चढ़ा हुआ है। तो जो भी रुद्रमाला के मण के हैं उन पे जो दूसरे दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है, वो कैसे उतरेगा? हैं? बाप तो बोलते हैं ये मेरे बच्चे, साक्षात रुद्र के बच्चे, तो रुद्र शंकर को कहा जाता है क्योंकि मेरा नाम तो शिव ही है, मेरी जिंदगी का नाम शिव है, वो कभी बदलता नहीं। जब शरीर धारण करते हैं तो नाम बदल जाता है। ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं तो शिव ने प्रवेश किया, ब्रह्मा के रूप में पाठ बजाया, फिर वो शरीर बदल दिया। जिस किसी में भी प्रवेश करते हैं, जिस ब्राह्मण बच्चे में, उसका नाम शंकर पड़ता है। क्यों शंकर नाम पड़ता है? शंकर माना मित्र, क्योंकि शिव की सोल भी उसमें काम करती है। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा भी उसमें चंद्रमा के रूप में मस्तक में प्रवेश करके कार्य करता है। और राम वाली आत्मा का वो अपना शरीर है ही है। तो एक ही शरीर में तीन आत्मा, इसलिए वो नाम शंकर पड़ा। तो शंकर और शिव को मिलाई देते हैं। क्यों मिलाई देते? शिव ब्रह्मा को क्यों नहीं मिलाते? शिव विष्णु को क्यों नहीं मिलाते? शिव को 33 करोड़ देवताओं के साथ क्यों नहीं मिलाते? कोई कारण होगा। क्या कारण होगा? जो भी बाप के बच्चे हैं, उन बच्चों में डायरेक्ट जो भी बच्चे हैं उनमें 3 देवताएं सबसे पहले। उन 3 देवताओं के बाद साथ आता है फिर, अकेला नहीं आता। तो जब अकेला नहीं आता है और 3 के साथ आता है तो त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। एक मूर्ति शिव नहीं, 2 मूर्ति भी नहीं, त्रिमूर्ति शिव। और कैसे भी है, शिव जयंती नहीं कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? त्रिमूर्ति शिव जयंती। तो अभी कितनी मूर्ति का काम हुआ? मूर्ति माना साकार, अमूर्त माना निराकार। मूर्त माना साकार, जिसकी मूर्ति हो। अमूर्त माना जिसकी मूर्ति न हो। तो कितनी मूर्तियों का भी पाठ प्रत्यक्ष हुआ? 2 मूर्तियों का पाठ। उसमें भी जो अभी भी ब्रह्मा को ही सब कुछ मानते हैं, ब्रह्मा को ही गीता ज्ञान दाता मानते हैं साकार में,
उनकी बुद्धि में सिर्फ एक मूर्ति प्रत्यक्ष हुई है। कौन सी मूर्ति? ब्रह्मा की मूर्ति। और वो सूर्यवंशी बच्चे जो राम वाली आत्मा के शरीर छोड़ने के साथ ही यज्ञ छोड़कर चले गए थे और अभी फिर यज्ञ में आ गए, वो एडवांस पार्टी में आने वाले बच्चे, क्योंकि उनके लिए मुरली में बोल दिया जो एक बार ब्राह्मण बन जाता है वो भले शरीर छोड़ जाए तो भी वो ब्राह्मणत्व का जो गुण है और संस्कार है वो अगले जन्म में ले जाता है। तो वो आत्मा पूर्व जन्म का संस्कार लेकर के दोबारा लेके में आती है। तो लास्ट तो फास्ट चल जाती है, इतनी फास्ट जाती है कि वो दूसरी मूर्ति को तुरंत पहचान लेती है। क्या? तुरंत। इसलिए मुरली में बोला है जो तुम्हारे कुल का होगा तो थोड़ा सा ज्ञान सुना देंगे, फट से पकड़ लेगा। तुम्हारे कुल का नहीं होगा तो तुम बार बार उसको सुनाते रहो, वो नहीं मानेगा। एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकालने गया तो सुनेगा ही, कहेगा दीदी दादियाँ दादा जब मानेंगे तब हम तुम्हारी बात। ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि बाबा ने बोला है जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। क्या? इस्लाम धर्म का होगा तो इस्लाम धर्म का मुखिया जो भी ब्राह्मणों में होगा उसी की बात मानेगा। क्रिश्चियन धर्म का होगा तो क्रिश्चियन धर्म का जो मुखिया होगा जब वो मानेगा तब उससे फॉलोअर्स भी माने। वो अपने धर्म के पक्के होते हैं, वो किसी की बात सुनते हैं। तो वो गुणधर्म यहाँ भी दिखाई पड़े। बाकी जो ज्ञान सूर्य के कुल के होंगे उनकी निशानी बता दी। क्या? थोड़ा भी तुम उनको ज्ञान सुनावेंगे, एडवांस नॉलेज सुनावेंगे, वो फट से मान लेंगे और उनकी बुद्धि में बैठ जाएगा। चल पड़ेंगे, ज्यादा तंग दुखी नहीं करेंगे। एक बच्चे वो होते हैं जो बड़े आराम से पैदा होते हैं, अपना को दुख नहीं देते, बाप को परेशानी में नहीं डालते कि हॉस्पिटल ले जाके ऑपरेशन कराना पड़े। और कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो भिक्षु टेंडर की तरह होते हैं। तू जब पैदा होता है ना तो अपनी माँ का पेट फाड़ के पैदा होता है। आज की दुनिया में भी बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि आराम से पैदा नहीं होते, हॉस्पिटल में जाके उनका पेट फाड़ना पड़ता है तब पैदा होते हैं। और सत्य हुए बच्चे कैसे पैदा होते थे? दुख देकर के पैदा होते थे या आराम से पैदा होते थे? गर्भ महल कहा जाता था। तो आज की दुनिया में भी ये सब कुछ देखा जा रहा है और इसकी शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में अभी हो रही है। जो ज्ञान सूर्य बाप के बच्चे सूर्यवंशी पक्के होंगे वो बड़े आराम से इस ज्ञान को स्वीकार कर रहे हो, कोई हीला हवाला नहीं करेंगे। और जो नहीं होंगे वो बहुत कम करेंगे। तो बाप कहते हैं जो प्यासा हो उसको पानी पिलाओ, जिसको प्यास ही नहीं लगी है उसको जबरदस्ती बार बार पिलाने की क्या दरकार है। जो भूखा हो उसको भोजन खिलाओ, जो भूखा ही नहीं है और तुम उसे भोजन देते जाओ तो वो तो उल्टी कर देगा। बाबा बोलते हैं उस बात को पकड़ लेना चाहिए। क्या? और हमें परवाह किस बात की? बाबा ने तो हमको सबको वरदान दे दिया है, एडवांस पार्टी वालों को। क्या वरदान दे दिया है? कि तुम्हारे परिवार का एक व्यक्ति भी अगर निकलेगा एडवांस में
तो पूरे के पूरे परिवार को इस ज्ञान में आना पड़ेगा। तो निश्चिंत हो जाना चाहिए। अब इतने निकल चुके हैं तो उनके सारे के सारे परिवार अगर इस एडवांस नॉलेज में आ जाएंगे तो 4.5 लाख तो हो ही जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो संग तो नहीं होना चाहिए। बाकी ये है, माताओं को मोह ज्यादा लगा रहता है अपने बच्चों, अपने घर परिवार वालों के प्रति। तो कहती नहीं, कल नहीं, आज ही निकल आए। कल पता नहीं कहीं विनाश हो जाए, कहीं लेट हो जाए, टू लेट का बोर्ड लग जाए, तो फिर क्या फायदा? सोचते टू लेट का बोर्ड लग जाएगा फिर तो प्रजावर्ग में जाना पड़ेगा। प्रजा तो कोई पुरुषार्थ नहीं करती। तो बाप कहते हैं जो ज्यादा पीछे पड़ते हैं ना ज्ञान सुनाने के लिए, वो फिर मुसलमान धर्म में चले जाते हैं। मुसलमान जो होते हैं ना वो बहुत जबरदस्ती करते हैं, कहते हैं ब्राह्मण से अभी अभी मुसलमान बन जाओ, नहीं हम तुम्हारा सर काट देते हैं। तो बाप कहते हैं हमारा सहज मार्ग है, हमारा कठिन मार्ग नहीं है। जो भी परिवर्तन करना है सहज सहज परिवर्तन करना है। घर परिवार के अंदर किसी प्रकार का क्लेश पैदा नहीं होने देना। इसलिए बता दिया कि लौकिक और अलौकिक दोनों में तोड़ निभानी है। ऐसे नहीं कि ज्ञान मिल गया है तो कोई माताएं इतने उन्होंने उत्साह में आ जाती है कि घर में जाकर के जो भी चित्र वगैरह रखे हुए हैं दूसरे देवताओं के वो सब उठा के फेंक देते। ये सब अंधश्रद्धा है। माने जबरदस्ती इस ज्ञान में चलना पड़ेगा जिस ज्ञान में हम चलते हैं। बाबा ने तो बोला हुआ है कोई को भक्ति करने से मना नहीं करना है। अगर कोई भक्ति कर रहा है तो उसको भक्ति करने के लिए और सहयोग दे दो। जबरदस्ती उसको कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। जबरदस्ती कन्वर्ट करने वालों के ऊपर मुसलमान धर्म का छिलका चढ़ा हुआ है। लोग जबरदस्ती क्यों करना? हमें पढ़ाने वाला कौन है? बाप आया हुआ 70 साल से बोलता आया बच्चे मुझे याद करो, माम एकम याद करो, कोई दूसरे को याद न करो। और 70 साल में भी बच्चे अभी क्या कर रहे हैं? दूसरों को भी याद करते हैं, बाबा को भी याद करते हैं। माने बेविचारी याद छोड़ते नहीं। तो बाप को क्रोध आता है? अभी तक भी नहीं आ रहा है? अब आगे की आगे देखी जाएगी। अभी तक की बात बताई। अभी भी बाप के स्नेह का रूप चल रहा है और बाप तो प्यार का साधन ही रहेगा। हाँ, ये बोल दिया मेरे साथ धर्मराज भी है, ये नहीं बोला मैं धर्मराज हूँ। अगर वो खुद ही धर्मराज बन जाए तो प्यार का सागर नहीं कहा जाएगा। तो बाप तो प्यार का ही सागर। प्यार का सागर कभी मार नहीं मारेगा। 70 साल में अभी तक मार नहीं मारी तो आगे क्यों मारेगा? बाप तो प्यार ही करेगा। लेकिन जो धर्मराज का पार्ट है वो किसका है? धर्मराज मेरे साथ है, हड्डी तोड़ देगा। छिलका चढ़ा हुआ है ना दूसरे धर्म का,
दूसरे दूसरे धर्मों का जो छिलका चढ़ा हुआ है तो वैसा खाल खींच के रख दूंगा। छिलका कहो, खाल कहो। धर्मराज के डंडे तो प्रसिद्ध हैं। तो धर्मराज का पाठ किसका है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ने घड़ी छोड़ दिया, चित्त हो जाओ। क्या शंकर का पाठ? अरे शंकर का पाठ को जगत पिता भी है और फिर धर्मराज भी है? उसने जो चंद्रमा है उसने जो बहुत प्यार दिया है, तो जो प्यार ही प्यार दिया है और बच्चों ने उसको दुख ही दुख दिया है, यह है कि नहीं? जो आतताई बच्चे हैं उन्होंने ब्रह्मा को दुख ही दुख दिया और ब्रह्मा ने उनको सुख ही सुख दिया। ब्रह्मा बाबा ने गांठ बांध के रख ली कि बच्चों के भाव स्वभाव को मुझे नहीं देखना है। बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं इन्हें करने दो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ अपने को देखना, दूसरे को नहीं देखना। परचिंतन पतन की जड़, स्वचिंतन उन्नति की थी। तो बच्चों का इतना सहन किया सारा जीवन, तो वो हिसाब किताब कब पूरा होगा? अरे वो हिसाब किताब तो पूरा होता है कि नहीं होता है? जरूर होता है। ऐसे नहीं ब्रह्मा बाबा ने सहन कर लिया तो बस हो गया हिसाब किताब पूरा, नहीं। बाहर की दुनिया में जब ज्ञान नहीं होता तब जो सहन करते हैं या सहन कराते हैं तो उनका 1 गुना हिसाब बनता है, और यहाँ ज्ञान में आने के बाद 100 गुना हिसाब बनता है। प्राप्ति भी 100 गुनी तो घाटा भी 100 गुना। तो ब्रह्मा सरस्वती जैसी श्रेष्ठ आत्माओं को जिन्होंने दुख दिया है, अथवा ब्रह्मा सरस्वती जैसी फॉलो करने वाली आत्माओं को दुख दिया है, तो वो हिसाब किताब आगे चल के पूरा नहीं होगा, वो 100 गुना बोझ चढ़ चुका है। इसलिए अभी टाइम पकने जा रहा है। दूसरी मूर्ति का पाठ पूरा हुआ और तीसरी मूर्ति का पाठ शुरू होने जा रहा है। तीसरी मूर्ति का पाठ शुरू होना माना स्थापना का कार्य प्रैक्टिकल में आ जाना, और जब स्थापना होगी एक तरफ तो स्थापना के नजारे जो देखेंगे वो जय जयकार करेंगे। और स्थापना के साथ साथ क्या होगा? विनाश भी होगा। किसका विनाश होगा? दुखदाइयों का विनाश होगा या सुखदाइयों का विनाश होगा? यज्ञ में रह करके जिन्होंने दुख देने का काम किया है, उन दुखदाइयों के लिए वो ब्रह्मा की सोल भले शरीर छोड़ गई है और भले अभी बाप के रूप में प्रवेश करके अभी भी आदनारीश्वर के रूप में माँ का प्यार दे रही है, लेकिन आगे चल करके जगदम्बा के रूप में प्रत्यक्ष होकर के महाकाली का पाठ बजाएगी और असुर संहारणी का पाठ धर्मराज के रूप में सामने आ गया है। ब्रह्मा धर्म का राजा कौन है? ब्रह्मा की सोच धारणाओं का राजा है। तो वो धारणाओं का राजा ऐसे नहीं कि सुखी ही सुख देता है, फिर दूसरे रूप में वो मार भी मारेगा और ऐसी मार मारेगा कि कोई भी बच्चा सुधरे बगैर नहीं बचे।